एक रिक्वेस्ट ये भी है कि मैं बहुत ही जिन इश्यूज़ के साथ इस बीसीटी के इलेक्शन के लिए मैं आ रहा हूँ, मेरा प्रॉमिस है कि मैं ज़रूर इसको पूरी करूँगा, करने की कोशिश करूँगा। और मेरा बैलेट नंबर 78 है अवनीश कुमार बंटी के नाम से, बिकॉज़ पॉपुलरली आई एम नोन एज़ बंटी ऑल्सो, तो मुझे वो ऐड करना पड़ा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मुझे मतदान दे करके और जीत दिलाने की कोशिश करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अवनीश कुमार 25 ईयर से मैं प्रैक्टिस में हूँ। दिल्ली के ललित कोर्टों में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इस बार मैं दिल्ली बार काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। सर इलेक्शन जब लड़ रहे हैं तो सर मेन भूमिका क्या है और क्या क्या समस्या लेकर आप मुद्दा रखेंगे? जी, मैंने अपने इलेक्शन के कैंपेन में यह देखा है और मेरे दिमाग में बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स और लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स अपने एडवोकेट्स की रही है मेरे दिमाग में। तो मैंने अपने यंग लॉयर्स के प्रॉब्लम्स को भी देखा है, ओल्ड एज लॉयर्स के भी प्रॉब्लम्स को देखा है, और जो बाकी लॉयर्स हैं उनकी भी आम तौर पे आम जो जनरल लाइफ होती है उसमें भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा है। एक तो मेरे अंदर ये है कि जो लॉयर्स के आई कार्ड्स होते हैं उसमें एक स्कैनर हो और उसमें उन चिप में उनकी पूरी डिटेल्स हो, जिससे कहीं भी वो आई कार्ड दिखाएं तो उनका डिटेल्स आ जाए। इमरजेंसी के टाइम में भी उनको इसकी मदद मिले और जो भी है उनका डिटेल्स उनको सामने जो चाहे उनको मिल जाए उसका। और दूसरा उसके साथ ही जुड़ा हुआ मुद्दा ये भी है कि जब हमारे लॉयर्स ब्रदर्स, मैंने कैंपेनिंग में भी करते हुए बहुत सारे लोगों का सुना कि हमारा आई कार्ड समय पे बन के नहीं आया, हमारा आई कार्ड समय पे नहीं बनता है, हमने कहाँ अप्लाई किया ये भी नहीं पता होता, अप्लाई किया तो रिसीव कहाँ से होगा, ये हेड ऑफिस होगी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो मैं एक लिंक या एक पोर्टल ऐसा करने की कोशिश करूँगा अगर मैं वहाँ पे जीत के जाता हूँ, तो जिससे उनकी सारी जो मूव हो रही है और सारे डेवलपमेंट का, प्रिपरेशन का उनको एक ही माध्यम से सारा पता चल जाएगा कि उनके आई कार्ड का पोजीशन क्या है और कब और कहाँ वो डिलीवर होगा। इससे भी उनको सुविधा हो जाएगी। और दूसरी बात, जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उन्हें फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो चूंकि ये स्टेचुटरी बॉडी है, कोई भी लॉयर वहाँ जीत के भी जाता है एज ए मेंबर, तो उनकी भी अपनी लिमिटेशन होती है, उनकी अपनी क्राइटेरिया होती है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की या किसी भी बार काउंसिल की। तो लॉ के अंदर में यह कोशिश करने करूँगा, यह प्रयास करूँगा मैं कि एक उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था हो, देखते हुए कि किनको ज़रूरत है। कुछ लोग वेल टू फैमिली ऐसा बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, साउंड होते हैं, और कुछ लोग फाइनेंशियल साउंड नहीं होते हैं, तो उन्हें एक फिनांस की अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा, एक मिनिमम जो भी होता है डिसाइड करके, जिससे उनकी डे टू डे ज़रूरत की पूरी हो सके और एक अच्छे लॉयर बनने की दिशा में काम कर सके। उनके अंदर में कभी भी फिनांस का बर्डन ना पाए, एक छोटा सा सहयोग मिल जाए। और जो ओल्ड एज्ड हैं उनका भी ये देख के कि उनकी उनके आईटीआर को देख के कोई गलत क्लेम ना हो, एक जेन्युइन के क्लेम हो, तो उनको भी कुछ सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। और एक मेरी फीमेल लॉयर्स का भी, जो हमारी कोलिग्स लेडी लॉयर्स हैं, उनके लिए भी बड़ी एक चैलेंजिंग है। जो आप वो घर से आती हैं, काम करती हैं और साथ में बच्चे भी होते हैं, और कुछ जगह तो क्रेच की व्यवस्था है और जहाँ क्रेच की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे क्रेच की एबिलिटी करवाने की कोशिश करूँगा मैं। और जब जब वो उनके बच्चे साथ में होते हैं और बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस काम होते हैं जिसके लिए उनको भागना पड़ता है इधर उधर, तो ऑल लॉजिस्टिक्स मस्ट बी अवेलेबल एट अ सेम प्लेस और सराउंडिंग्स एट अराउंड, कि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसका भी मैं ध्यान रखूँगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो अनकाउंटेबल हैं, लेकिन जो जो मेन मेन मुद्दे हैं उनको आकर के मैं दूर करने की कोशिश करूँगा कि यह वकीलों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी। सबसे अहम आपने मुद्दा बताया स्कैनर को और फीमेल को लेकर, क्या इस पर अभी तक क्या किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई है? सर आपने पहला व्यक्ति हैं कि इस मुद्दे को लेकर आप आवाज उठा रहे हैं। अगर जीत के आते हैं तो इन लोगों के कितना जल्द से जल्द ये इस पर काम हो सकता है? मैंने तो, जहाँ तक मेरे जानकारी में है, मेरे नॉलेज में है, शायद ये अभी तक तो स्कैनर कोई आई कार्ड में आया नहीं।
ना अभी तक बना है। जैसे मेरा आई कार्ड भी है तो उसमें कोई स्कैनर ऐसा मैं देखना हो जिससे जो स्कैनर डेवलप्ड इम्प्रूव्ड स्कैनर हो, जिससे सारी जानकारी मिल सके और किसी भी एडवोकेट की सारी उसमें अवेलेबिलिटी, उसकी डिटेल्स उसमें हो, मेरी जानकारी में नहीं है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू और भी है प्लेसमेंट का। एडवोकेट्स आते हैं तो कई बारी क्या होता है कि जो यंग लॉयर्स आते हैं उनके लिए काम करने के लिए जगह नहीं होती और बड़ा चैलेंजिंग होता है। और अगर जगह होती भी है तो जो एडवोकेट्स हैं, जो जिनको ज़रूरत है, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और जिन लॉयर्स को ज़रूरत है प्लेस की, वो सही से ढूंढ नहीं पाते। तो एक ऐसा पोर्टल बनवाने की मैं कोशिश करूंगा जिस पोर्टल पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों हो। अगर एडवोकेट्स की डिमांड है, ज़रूरत है किसी ऑफिस में, लॉ ऑफिस में, तो वहाँ उनको डिटेल्स मिल जाए। और जो लॉयर्स हैं, हमारे यंग लॉयर्स हैं, उनको जिनको जगह की ज़रूरत है, उनको डिटेल्स जगह की मिल जाए, ताकि वो वहाँ पे जाके वो काम कर सके और दोनों की ज़रूरत की पूरी की जा सके। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अगर